चलिए आज की बड़ी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात करेंगे। सुबह 11:30 बजे गांधी जी को वो नमन करेंगे। गांधी जी के स्मरण के बाद मन की बात का कार्यक्रम होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 74वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो संबोधन मन की बात कार्यक्रम होगा। आज सुबह 11 बजे के बजाय ये कार्यक्रम 11:30 बजे होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर उनको याद करने के बाद सुबह 11:30 बजे मन की बात शुरू किया जाएगा। दरअसल प्रधानमंत्री का रेडियो के संबोधन ये हर महीने होता है आखिरी रविवार को सुबह 11 बजे और पीएमओ की तरफ से ट्वीट में बताया गया कि गांधी जी को उनकी पुण्यतिथि पर स्मरण करने के बाद इस बार ये कार्यक्रम 11:30 बजे प्रसारित किया जाएगा और 2022 में ये पहला मन की बात का कार्यक्रम है। और चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर बता दें आपको और प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी बड़ी खबर है। 31 जनवरी को यूपी में वर्चुअल रैली करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल रैली का आयोजन कार्यकर्ताओं को बजट की बारीकियों को भी समझाएंगे। सुबह 11 से 12 बजे तक बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद का उनका कार्यक्रम है और साथ साथ वो यूपी चुनाव को लेकर भी जीत का मंत्र देंगे अपने कार्यकर्ताओं को और साथ साथ जो बजट की बारीकियां हैं उसको अपने कार्यकर्ताओं तक समझाएंगे क्या है इस बार खास बजट में। चलिए आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर बता दें आपको। बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बजट सत्र को सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और ये परंपरा भी है कि जब भी सत्र की शुरुआत होती है उसके पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। स्पीकर ने बुलाया है और बजट सत्र शुरू हो रहा है, ऐसे में कोई हंगामा ना हो इसको लेकर एक सर्वदलीय बैठक करेंगे ओम बिरला। वर्चुअल होगी संसदीय ये सर्वदलीय बैठक और बैठक में सभी दलों के सुचारू ढंग से संचालन के लिए समर्थन मांगा जाएगा। हालांकि विपक्ष ने पेगासस मामले में सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना ली है। देखना यह होगा कि सर्वदलीय बैठक में क्या हल निकलता है, क्योंकि सर्वदलीय बैठक तो हर बार होती है लेकिन हंगामा भी हर बार होता है। बजट सत्र से पहले स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है जिसमें सभी दल के नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे और सदन को सुचारू रूप से चलाने की अपील करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 74वीं पुण्यतिथि है और लखनऊ में दीपदान का कार्यक्रम होगा जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। गोमती नदी के किनारे दीपदान का यह कार्यक्रम होगा। शाम 5 बजे शहीद स्मारक स्थल पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आज इस कार्यक्रम में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। गोमती नदी के किनारे ये दीपदान का कार्यक्रम होगा बापू की पुण्यतिथि के मौके पर और जिसमें खुद राज्यपाल महोदया भी शामिल होंगे और मुख्यमंत्री भी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी रण में उतरे हुए हैं। आज उनका बुलंदशहर और हापुड़ का दौरा होगा। शिकारपुर अनूप शहर में मतदाता संवाद कार्यक्रम होगा। हापुड़ के धौलाना में प्रभावी मतदाता संवाद करेंगे। इसके बाद डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज पश्चिमी यूपी के 2 जिलों में उनका कार्यक्रम है। हापुड़ के धौलाना में प्रभावी जो मतदाता हैं उनसे संवाद करेंगे। इस बार की थोड़ा सा रणनीति अलग भी है बीजेपी की। डोर टू डोर कैंपेन के साथ साथ वो प्रभावी जो मतदाता है उनसे भी तमाम जो दिग्गज है वो बात करते हैं। यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पूर्वी यूपी के दौरे पर आज जेपी नड्डा रहेंगे। आज हाथरस शिकोहाबाद का दौरा करेंगे और मतदाता संवाद कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। जेपी नड्डा करीब 10:45 पर शिकोहाबाद पहुंचेंगे। 11 बजे पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात का कार्यक्रम है और 11:40 पर शिकोहाबाद में मतदाताओं से संवाद करेंगे। 12:50 पर स्टेशन रोड शिकोहाबाद में जनसंपर्क करेंगे और दोपहर 2:10 पर हाथरस में प्रभावी मतदाता संवाद का भी उनका कार्यक्रम है। जेपी नड्डा पश्चिमी यूपी की कमान संभाले हुए हैं। लगातार वो यूपी में ही हैं और हर
दिन अलग अलग जिलों में वो डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, प्रभावी मतदाताओं से संवाद करते हैं। और इसी कड़ी में शुकोहाबाद में उनका डोर टू डोर कार्यक्रम होगा और 2:10 में हाथरस में प्रभावी मतदाताओं से वो संवाद करेंगे। इस बार डोर टू डोर कैंपेन के साथ साथ प्रभावी मतदाताओं से भी बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता है वो संवाद करते हैं और प्रभावी मतदाताओं में अपने अपने समाज के जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं उनसे बीजेपी के नेता बात करते हैं, संवाद करते हैं। और यूपी की सियासत से बड़ी खबर यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज कासगंज दौरा है। 11:30 बजे वो कासगंज पहुंचेंगे और राजनाथ सिंह एसकेवी कॉलेज में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और फिर 1:30 बजे बढ़ारी वैश्य गांव में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे राजनाथ सिंह। तो तमाम जो दिग्गज हैं वो उतर चुके हैं पश्चिमी यूपी के क्षेत्र में और जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, हर कोई चुनाव अभियान में लगा हुआ है। और इसी क्रम में राजनाथ सिंह का आज कासगंज दौरा है। कासगंज में वो कार्यकर्ताओं से भी संवाद करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे। 11:30 बजे कासगंज पहुंच जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फिर यहाँ पर वो एसकेवी कॉलेज में कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक करेंगे, रणनीति बनाएंगे, उनको जीत का मंत्र देंगे और फिर 1:30 बजे बढ़ारी वैश्य गांव में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगेंगे। तो तमाम जो दिग्गज हैं वो उतरे हैं मैदान में, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और तमाम जो केंद्रीय नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी चुनावी बागडोर को अपने हाथ में ले रखा है। बड़े नेता मैदान में उतर चुके हैं, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर, ये जो बड़े केंद्रीय मंत्री हैं, इन लोगों ने पूरी यूपी की बागडोर को संभाल रखा है, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भी आज अलीगढ़ पहुंचेंगे। कई संगठन की बैठक में वो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र देव सिंह कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। करीब 12:30 बजे गुलरिया में डोर टू डोर कैंपेन का उनका कार्यक्रम है। 3 बजे प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद वो करेंगे और संगठनात्मक बैठक भी यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह करेंगे। पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। 12:30 बजे गुलरिया में डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे वो और डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत भी उन्होंने ही की थी लखनऊ से और इस अभियान को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। अलीगढ़ में उनका दौरा है, अलीगढ़ में उनका कार्यक्रम है, अलीगढ़ में उनके चुनावी कार्यक्रम होंगे। कार्यकर्ताओं से पहले बात करेंगे, संगठन को लेकर भी जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, पहले उनसे संवाद करेंगे, उनको जीत का मंत्र देंगे। इसके बाद डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। और यूपी चुनाव से एक और बड़ी खबर बता दें, 10 फरवरी से 7 मार्च तक एग्जिट पोल पर रोक लगा दी गई है। ये सबसे बड़ी खबर है। तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उन लोगों ने भी अपील की थी चुनाव आयोग से कि एग्जिट पोल पर रोक लगाई जाए और अब ये खबर आ रही है एग्जिट पोल पर रोक लगाई गई है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एग्जिट पोल पर रोक लगा दिया गया, इसका निर्देश दे दिया गया है और निर्देश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह निर्देश जारी किया है, जिसमें 10 फरवरी से 7 मार्च तक एग्जिट पोल पर रोक लगा दी गई है। जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एग्जिट पोल होते हैं उस पर रोक लगाई गई है। और चलिए गोवा चुनाव से बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह गोवा दौरे पर रहेंगे। गोवा में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे अमित शाह। चुनाव से पहले प्रचार रणनीति तैयार करेंगे। 3 बजे सनक्रिस गार्डन में सार्वजनिक रैली भी होगी और 5 बजे सैनबोर्डम में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे अमित शाह। यूपी उत्तराखंड के बाद अब गोवा के चुनाव प्रचार में उतरे हैं अमित शाह और यहां पर उनके कई कार्यक्रम हैं। 3 बजे सनक्रिस गार्डन में सार्वजनिक रैली करेंगे, 5 बजे सैनबोर्डम में डोर टू डोर अभियान करेंगे। चलिए अब आज की अंतर्राष्ट्रीय खबर का रुख करते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच जो विवाद चल रहा है उसमें अमेरिका रूस में टकराव भी दिख रहा है। पूर्वी यूरोप में सेना भेजेंगे राष्ट्रपति जो बाइडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति की रूस को चेतावनी, हर हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि रूस जो है यूक्रेन पर हमला कर सकता है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ये लगातार अपील भी कर रहे हैं कि भाई पैनिक ना फैलाएं आप लोग
और इन सब के बीच अब अमेरिका ने कहा है कि करारा जवाब दिया जाएगा। युद्धपोत समंदर में उतर गए। परमाणु पनडुब्बियां अलर्ट मोड पर। फाइटर जेट्स गरजने लगे। तीसरा विश्व युद्ध दे रहा है दस्तक। यूक्रेन से बढ़ते विवाद के बीच रूसी नौसेना ने ब्लैक सी में अपने विध्वंसक युद्धपोत उतार दिए हैं, जो जैसे जैसे समंदर में आगे बढ़ रहे हैं विनाशक युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। कहने को तो ब्लैक सी में रूस युद्धाभ्यास कर रहा है, जो कि इस महीने प्रशांत महासागर से लेकर अटलांटिक महासागर तक कई स्थानों पर होने वाला है। लेकिन इसे लेकर जो बयान रूस की ओर से दिए जा रहे हैं वो युद्ध की ओर इशारा कर रहे हैं। दरअसल रूसी रक्षा मंत्रालय ने साफ किया है कि रूसी तोपें यूक्रेन की सीमा से लगे दक्षिणी रोस्तोव क्षेत्र में दुश्मन को तबाह करने का अभ्यास कर रही हैं, जिसमें होइत्जर और बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल हैं। इधर रूस के विदेश मंत्री का चेतावनी भरा लहजा भीषण विभीषिका की ओर इशारा कर रहा है। मॉस्को युद्ध शुरू नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका और नाटो देशों को अपने सुरक्षा हितों को रौंदने की अनुमति भी नहीं देगा। इसी के साथ रूस की महाविनाशक परमाणु पनडुब्बी बेल्गोरोड भी अलर्ट मोड पर है। जैसे ही पुतिन हरी झंडी दिखाएंगे, ये परमाणु पनडुब्बी, जो माना जाता है अमेरिका के वॉशिंगटन शहर को एक झटके में तबाह कर सकती है, समंदर में उतर जाएगी। बेल्गोरोड पनडुब्बी करीब 604 फीट लंबी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी है, जो विशेष रूप से रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा करने वाले पोसाइडन टॉर्पीडो से लैस है। रूस से अलग होने के बाद यूक्रेन नेटो कंट्रीज के संपर्क में ज्यादा रहा है, यूरोप के सानिध्य में और अमेरिका के सानिध्य में ज्यादा रहा है। रूस को यह बात हजम नहीं होती है। रूस चाहता है कि यूक्रेन जैसा एक कंट्री हमेशा उसके अंडर में काम करना चाहिए, यानी कि रूस अपना वर्चस्व उसके ऊपर हमेशा लादना चाहता है। अगर अमेरिका ने आशंका जताई है कि रूस अगले महीने यूक्रेन पर हमला करने की योजना बना रहा है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की, जिसमें उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति को आश्वासन दिया कि अगर यूक्रेन पर रूस आक्रमण करता है तो अपने सहयोगियों के साथ अमेरिका इसका जवाब देने को तैयार है। इसके साथ ही अमेरिका पूरी यूरोप और बाल्टिक देशों में भी अपनी सेना भेजने की तैयारी कर रहा है। पेंटागन ने कहा, यूक्रेन की सीमा पर चल रहे रूसी आक्रमण को देखते हुए पूरी यूरोप में संभावित तैनाती के लिए 8,500 अमेरिकी सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इधर नाटो देशों ने भी ऐलान किया कि वह पूरी यूरोप की सीमाओं पर बड़ी संख्या में फाइटर जेट्स और युद्धपोत तैनात कर रहा है। इसके साथ ही वो रूस से लगती सीमाओं पर अतिरिक्त सैन्य बलों को भी तैयार रख रहा है। मदद के लिए डेनमार्क की तरफ से लिथुआनिया की ओर F-16 फाइटर जेट्स भेजे गए हैं। इसके अलावा स्पेन भी नाटो संधि के तहत बुल्गारिया को फाइटर जेट्स भेज रहा है। फ्रांस ने पहले ही बुल्गारिया में अपनी सेना भेजने की बात कही है। बता दें, नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 30 देशों का संगठन है। फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल, जर्मनी, अमेरिका और तुर्की जैसे देश शामिल हैं। नाटो के चार्टर में साफ लिखा गया है कि अगर इस गठबंधन के किसी भी देश पर हमला होता है तो वो पूरे नाटो पर हमला माना जाएगा। वर्चस्ववादी नीति जो रूस की है, वो धीरे धीरे करके पूरे इलाके को अशांत करती जा रही है। नेटो कंट्रीज जिन्होंने यूक्रेन की सुरक्षा का वादा किया हुआ है, उन्होंने भी अपने आप को स्टैंड बाई मोड पर के रखा हुआ है, यानी कि कभी भी अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो इस इलाके में युद्ध होकर ही रहेगा। इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव ने अब नया मोड़ ले लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की अमेरिका पर भड़के हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका बेवजह रूस के हमले का खौफ पैदा कर यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। बता दें, रूस ने यूक्रेन से लगने वाली सीमा पर 1 लाख सैनिक के अलावा मिसाइल, रोबोट टैंक, स्टेल्थ ड्रोन, फ्लाइंग क्लासनिकोव जैसे घातक और विध्वंसक हथियार तैनात कर दिए हैं, जिससे इस बात का डर बढ़ गया है कि रूस यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। चलिए, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। बड़गाम और हसनपुरा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़, 12 घंटे में 5 आतंकवादियों को सेना ने ढेर कर दिया है। जैश का कमांडर जाहिद वानी भी मारा गया है। आईजीपी कश्मीर ने एनकाउंटर की जानकारी दी है। ज्योति पचनंदा हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। ज्योति, ये बड़ी कामयाबी है, 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है, क्या अपडेट? देखिए, कल दिन से ही आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के कई इंस्टॉलेशन पे हमले शुरू कर दिए थे, कईयों पे ग्रेनेड अटैक किया था और कल शाम को अनंतनाग में ही एक पुलिस कांस्टेबल को भी मार गिराया था। और उसके बाद सेना के जो 2 ऑपरेशन शुरू हुए, एक पुलवामा में हुआ और दूसरा बडगाम में शुरू हुआ, चरारे शरीफ में। तो कुल मिलाकर दोनों ऑपरेशन में 5 आतंकवादी मारे गए हैं, जिनमें से 4 आतंकवादी सिर्फ पुलवामा में ही मारे गए हैं जो जैश ए मोहम्मद के थे, और इनमें एक आतंकवादियों का कमांडर भी था और एक पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल था। मैं आपको बता दूं कि यही एक रेजिडेंशियल एरिया में ऑपरेशन हुआ था, जिसमें सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप सम्मिलित था। एक जॉइंट ऑपरेशन था और इन्होंने, सबसे बड़ी बात थी, बिना कोलैटरल डैमेज के इन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है और 4 आतंकवादी मारे गए हैं, जिनसे काफी असलहा बरामद हुआ। और एक आतंकवादी चरारे शरीफ बडगाम में भी मारा गया है, जो लश्कर तोयबा से था। फिलहाल सुरक्षा बलों ने अभी सर्च ऑपरेशन बंद नहीं किया है, वो जारी है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इनकाउंटर दोनों तरफ से ही कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए ज्योति, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के। तो बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है। सेना ने 2 अलग अलग एनकाउंटर में 5 आतंकवादियों को ढेर किया है, जिसमें जैश के भी आतंकी बताया जा रहा है और लश्कर के भी आतंकी बताया जा रहे हैं। सिर्फ अगर हम 2022 नए साल की बात कर लें तो करीब 1 दर्जन से अधिक आतंकवादियों को सेना ने ढेर कर दिया है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।